और राम जी कहते हैं गुरु जी उद्धार नहीं कर रहा हूं, आपके आगे मैं क्या उद्धार करूंगा। फिर कहा कि मैं आज कर्ज चुकाना चाहता हूं, ऋण। गुरु जी बोले राम तुम पर भी ऋण है, तुम पर भी कर्ज है। हाँ गुरु जी है। किसका कर्ज है? जिनसे लेन देन चलता उन्हीं का तो कर्ज रहेगा। तो ज्ञानी महात्माओं से नहीं, उनसे हमारा लेन देन नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उनका हमसे कोई लेन देन नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवतकार कहते हैं लेभे गतिम धात्रिच्युता ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। ऐसे कृपालु को छोड़कर और किसकी शरण में जाया जाए। और यही भगवान श्री राम जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर राम जी देखते हैं। ऐसो को उदार जग माही। विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव इसकी ओर कोई नहीं देख रहा है, मैं देख रहा हूं। अच्छा, तो क्या उद्धार करना चाहते हैं? देखो भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांध दिया मैया ने, तो भगवान बंधन में बंध गए। लीला तो यह कह रही कि बंधन में बंधे, लेकिन उद्देश्य यह है कि बंधन में बंधकर जो अब तक बंधन में बंधे हैं उन्हें मुक्त करना है। यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार हुआ। तो लीला तो अद्भुत है। लगता है कि भगवान उद्धार कर रहे हैं, लेकिन भगवान से कोई पूछे कि उद्धार कर रहे हो? नहीं। श्री कृष्ण तो कहेंगे मैया ने बांध दिया था, अब हम वहां तक पहुंच गए। और राम जी कहते हैं गुरु जी उद्धार नहीं कर रहा हूं, आपके आगे मैं क्या उद्धार करूंगा। फिर कहा कि मैं आज कर्ज चुकाना चाहता हूं, ऋण। गुरु जी बोले राम तुम पर भी ऋण है, तुम पर भी कर्ज है। हाँ गुरु जी है। किसका कर्ज है? जिनसे लेन देन चलता उन्हीं का तो कर्ज रहेगा। तो ज्ञानी महात्माओं से नहीं, उनसे हमारा लेन देन नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उनका हमसे कोई लेन देन नहीं। इसीलिए तो ज्ञानी संत कहते हैं कछु लेना न देना मगन रहना। तेरा साहब है तुझ माही, देख सकी खोल दो नैना। कछु लेना न देना मगन रहना। हम ही में भूले हमें खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। तो लेना न देना। और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, तो हमें तुमसे कोई लेना। मना तुष्टा। लेकिन भगवान कहते हैं हमारा लेना देना है किनसे? जिन भक्तों का हमसे कुछ लेना देना है, हमारा उनसे लेना देना है। अच्छा देखो, श्री रामचरितमानस में 3 नगरों की चर्चा है, जनकपुर, अयोध्या और लंका। लंका में लेना ही लेना है, भाई तक को नहीं छोड़ा। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। लेना ही लेना, लेना ही लेना। और मिथिला में देना ही देना। सारे संसार को देने वाले भगवान को भी मिथिला वालों ने कन्यादान नृपभूषण कियो दान। मिथिला में देते ही देते हैं। ये बात अलग है कि भले ही गाली क्यों न दें, पर देते हैं। श्री लक्ष्मण जी से एक सखी ने कहा पाहुन मिथिले में रह जाता, आप मिथिला में ही रह जाओ। क्यों? अवध जईता तो कूना खईता, अयोध्या में जाओगे तो क्या खाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा क्यों, हमारे यहाँ खाने को नहीं है क्या? है तो, पर जितना अच्छा यहाँ मिलता है वहां नहीं मिलेगा। कैसी बात करते हो, हम भी राजकुमार हैं। सखियां बोली तो यहाँ तो गाली खाने को मिलती है, घर में भी गाली खाते हो, वहां गाली। तो मिथिला वाले भले ही गाली दें,
पर देते हैं। लंका में लेना ही लेना, मिथिला में देना ही देना, पर अयोध्या में लेना देना। एक सज्जन बोले अयोध्या वालों का लेना देना समझ में नहीं आता। कैसे? बोले एक दिन पहले राम जी को राज्य दे दिया, युवराज पद पर बिठाएंगे, कल बिठाएंगे, घोषणा हो गई, राम ही देव काल युवराजु। एक दिन पहले दे दिया और दूसरे दिन ले लिया, 14 वर्ष राम वनवासी, नहीं मिलेगा, जाओ। अरे हमने कहा यह तो ठीक है, लेकिन अयोध्या में भगवान का ही लेना देना है। महाराज मनु से भगवान ने पूछा क्या चाहिए? क्या प्रभु आप ही मिल जाएं पुत्र रूप में। भगवान को ही लिया। और महाराज मनु जब दशरथ जी के रूप में आए और विश्वामित्र जी मांगने आए तो भगवान को ही दिया, भगवान को ही लिया, भगवान को ही दिया, जिनका भगवान से ही लेना देना है। भगवान बोले उन्हीं से हमारा लेना देना। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, इतना चीर कहां से आया? भगवान बोले हमारे पास थोड़ा ही था, हमने गोपियों का चीर चुरा लिया, द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। एक भक्त से लिया, दूसरे को दे दिया। भगवान कृष्ण की उंगली पर द्रौपदी जी ने चीर लपेट दिया, रक्त बहने पर। श्री कृष्ण बोले बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी साधारण इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देखकर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। श्री कृष्ण ने कहा बहन मैं याद रखूंगा। इतना छोटा सा वस्त्र खंड मुझसे जोड़ दिया तो अनंत से जुड़कर सब अनंत हो जाता है। और भगवान ने वस्त्र बढ़ाया, द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया, अनंत वस्त्रावतार हो गया भगवान का। तो एक भक्त से लिया, दूसरे को दिया। जैसी लाज रखी द्रौपदी की दुशासन पचिहारी, खेचत खेचत दो भुज थाके होन न दीन उघारी, बढ़ायो चीर मुरारी। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।